हेलो। ओशिनोग्राफी के अंतर्गत यह वीडियो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड्स पर है और इस वीडियो में मोर देन 20 आइलैंड्स को डिस्कस किया गया है। रैंक के हिसाब से लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड के हैं रैंक्स उनकी क्या है। सबसे पहले है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड की पोजीशन है। जैसे हम जानते हैं ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क जो है यूरोप की कंट्री है, लेकिन अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका कनाडा के पास है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है कनाडा। तो पॉलिटिकली ये पार्ट ऑफ यूरोप, बट ज्योग्राफिकली इट इज़ नियरर टू कनाडा, दैट इज नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। अच्छा, सेकंड जो है न्यू गिनी। अब न्यू गिनी की पोजीशन ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। न्यू गिनी की आइलैंड की पोजीशन ये है न्यू गिनी। ये जो है ये मेलेनेशिया का पार्ट है। जैसे हम जानते हैं पैसिफिक आइलैंड्स को हमने मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया में डिवाइड करते हैं, और इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कौन कौन से आइलैंड किस में आते हैं। तो ये न्यू गिनी बेसिकली मेलेनेशिया में आती है, और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में अक्सर एग्जाम में आती कौन सी स्टेट जल संधि पड़ती है, वो पड़ती है टॉरस स्टेट, टॉरस जल संधि पड़ती है। और ये बेसिकली एक ये आइलैंड जो है ये टू कंट्रीज का इसके ऑक्यूपेशन है, दो राष्ट्रों का अधिकार है। जो वेस्टर्न पोर्शन है उसका जो है इंडोनेशिया के हिस्से में है, और जो ईस्टर्न पार्ट है इस आइलैंड का उसको पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। यानी कि न्यू गिनी राष्ट्र पर दो राष्ट्रों का अधिकार है। न्यू गिनी आइलैंड पर द्वीप पर दो राष्ट्रों का, तो ईस्टर्न पार्ट is called Papua New Guinea and the western part is a part of Indonesia. Indonesia ये जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलेवेसी हैं ये, तो यही से लगा हुआ, यानी कि इसके बीच में एक लाइन खींची जाए तो दो राष्ट्रों का अधिकार है। बोर्नियो, अगर हम थोड़ा सा इधर चलें और न्यू गिनी से वेस्ट में, तो ये बोर्नियो, ये वाला जो है बोर्नियो बना है, एरो बना कर है, इस पर तीन राष्ट्रों का अधिकार है। बहुत ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो खासकर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है कि किस द्वीप पर तीन राष्ट्रों का अधिकार है। इस पर जो है तीन राष्ट्रों का अधिकार है। इसके अराउंड 73% एरिया पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और इस बोर्नियो आइलैंड पर, और 26% पे मलेशिया का है। मलेशिया के दो प्रांत शबा और सारावाक यहीं पर हैं, और छोटा सा यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा बहुत ही बुरनई के हैं, और उसको ज्योग्राफिकल एरिया में देखा है सिर्फ 1% पे ब्रुनई का अगर देखा है तो ये एक पॉइंट है बस यहाँ पर ब्रुनई, तो 1% क्षेत्र पर ब्रुनई का अधिकार है। यानी कि बोर्नियो पर तीन राष्ट्रों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनई। ये साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया कंट्री हैं ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो इंडोनेशिया का जो पार्ट है उसको कालीमांतन कहते हैं। यानी कि इंडोनेशियन पार्ट ऑफ बोर्नियो इज कॉल्ड कालीमांतन कहते हैं, ये भी आ जाता है कालीमांतन को। और इक्वेटर इससे गुजरती है, इस द्वीप से गुजरती है। जो है इंडोनेशिया के कई आइलैंड से इक्वेटर गुजरती है, जो है ये, जैसे इसके ईस्ट में चलेगी सुलेवेसी, ये भी डिस्कस करेंगे, सुलेवेसी भी आएगा, लेकिन इसकी पोजीशन 11वीं है, और फिलहाल हम थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है मेडागास्कर एक ये है। मेडागास्कर बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, महाद्वीपीय मगन तट पर स्थित है, जो है इसके चारों ओर, जैसे हमने एक तो वीडियो में पहले बताया कि एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मगन तट पाई जाती है, और ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। और मेडागास्कर को मेलागाशी भी कहते हैं, और ये सेपरेट अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, सेपरेट आइलैंड नेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। और ये गोंडवाना लैंड से टूट गया था, स्प्लिट हुआ था, और ये मेनलैंड अफ्रीका से टूट गया था। बेसिकली अफ्रीका जो इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो उसी से स्प्लिट हुआ था ये। अच्छा, आगे देखते हैं बैफिन। ये 4th के बाद सीधा हम कनाडा साइड में चलते हैं। बैफिन 5th लार्जेस्ट आइलैंड है, और ये कनाडा का है। बैफिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है बैफिन।
बैफिन है। बैफिन के बाद सीधे हम सुमात्रा में आते हैं। 6th पोजीशन सुमात्रा की है, ये जावा के ईस्ट में पड़ेगा सुमात्रा। और भारतीय, एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि इंडियन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, उसके नज़दीक कौन से हैं, तो सुमात्रा आइलैंड पड़ेगा इंडोनेशिया का, जो है ये इंडोनेशिया का। और ये बेसिकली इक्वेटर यहाँ से भी गुजरती है, इसका कुछ पोर्शन नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और सम पोर्शन लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे बोर्नियो का हमने डिस्कस किया था। अच्छा, 7th पोजीशन, अब आते हैं जापान साइड में, होन्शु, जैसे जापान के जो है सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। उसके बाद होकाइडो आता है, लेकिन होकाइडो 21 जो है इसकी पोजीशन है, 21वीं पोजीशन है वर्ल्ड में, लेकिन 7th पोजीशन पे है होन्शु। जापान का होन्शु है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु कहलाता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी जापान की यहीं पर है। जापान की कैपिटल टोक्यो भी इसी द्वीप पर है। और नागोया अक्सर एग्जाम में आता है, जिसको जो है डेट्रॉइट ऑफ जापान कहते हैं, जो ऑटोमोबाइल मोटर उद्योग के लिए फेमस है, वो भी होन्शु द्वीप पर है। और डेट्रॉइट बेसिकली अमेरिकी जो है एक अमेरिकन सिटी है, अमेरिकन शहर है, और वो जो मिशिगन स्टेट में, अमेरिका के मिशिगन स्टेट में पड़ता है, और वर्ल्ड फेमस है फॉर द ऑटोमोबाइल, मोटर उद्योग के लिए। इन द सेम वे नागोया इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ जापान, फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मोटर उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका, ओसाका भी इसको पड़ता है, ओसाका भी इसी द्वीप पर पड़ेगा जापान के, और ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। मैनचेस्टर बेसिकली इज ए ब्रिटिश UK city famous for textile industry. In the same way, Osaka is famous for textile industry. So Osaka is called Manchester of Britain, and Nagoya is called Detroit of Detroit of जापान। अच्छा, आगे देखते हैं क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था, जैसे जानते हैं, जो क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन हुआ था उत्सर्जन को रोकने के लिए, वो भी यहीं पे पड़ता है। कोबे प्रमुख शहर है। एक क्वेश्चन और आता है अक्सर एग्जाम में, क्वांटो प्लेन कहाँ है? क्वांटो का मैदान भी जापान में है, और इसी द्वीप पर है, किस पर? होन्शु पर। और होन्शु पर ही एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई थी बहुत बड़ी। 6 अगस्त, जो 6 अगस्त को 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके बाद 1945 में 1945 में नागा हिरोशिमा जो शहर है, वो जो है यहाँ पर अमेरिका ने बम गिराया, और उस बम का कोड था जो है लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त को 3 दिन बाद दूसरा बम नागासाकी पर डाला, लेकिन नागासाकी बेसिकली होन्शु पर नहीं है, वो है क्यूशु पर, और वो 9 अगस्त 1945 को गिराया था, और उसका कोड नेम था फैटमैन। अच्छा, एक चीज़ और होन्शु के विषय में भूल गए हैं, होन्शु पर ही जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो अक्सर एग्जाम में आता है, फुजियामा है, और कभी कभी आती है कि यहाँ की फेमस झील है बीबा। बीबा लेक इज आल्सो सिचुएटेड ऑन होन्शु आइलैंड। विश्व का 8वां जो बड़ा द्वीप है वो ग्रेट ब्रिटेन है, और ग्रेट ब्रिटेन के बाद 9th पोजीशन विक्टोरिया, बैफिन के ईस्ट में पड़ेगा विक्टोरिया, ये कनाडा का है, बेसिकली कनाडा का है। और उसके बाद 10th पोजीशन एल्समेयर की पड़ेगी। एल्समेयर भी ये इधर है, ग्रीनलैंड के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कह सकते हैं, और बैफिन के नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा एल्समेयर, ये भी कनाडा का। यानी कि एल्समेयर, बैफिन, विक्टोरिया, और ये जो हैं किसके आइलैंड्स हैं? कनाडा के। अच्छा, आगे और देखते हैं। अब हमने 10th जो है अब तक आइलैंड डिस्कस किए हैं। 11th आइलैंड जो है, ये अगेन आते हैं इंडोनेशिया साइड में, सुलेवेसी। ये बोर्नियो के ईस्ट में पड़ेगा, जो है सुलेवेसी आइलैंड जो है, सेलेबीज भी इसको कहते हैं, और एक प्रकार से कहते हैं बोर्नियो के ईस्ट में, और इक्वेटर इससे गुजरती है। इस प्रकार से बोर्नियो से गुजरती है,
और इस प्रकार से सुमात्रा से गुजरती है, तो सुलेवेसी आइलैंड से भी इक्वेटर गुजरती है। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड का है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के साइड में चलते हैं, तो इधर ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड के दो आइलैंड बड़े हैं, नॉर्थ आइलैंड जिसको कहते हैं, और ये साउथ आइलैंड है। साउथ आइलैंड जो है ये 12th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, जो है नॉर्थ थोड़ा छोटा है। अच्छा, साउथ आइलैंड के विषय में क्या जाता है, इस पर ही जो है दक्षिणी आल्प, ये अक्सर एग्जाम में आता है, सदर्न आल्प्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस राष्ट्र में है। देखिए आल्प्स तो यूरोप में है, यूरोप की पोजीशन ये है। अच्छा, ये यूरोप की पोजीशन है, यहाँ पर जो है एक प्रकार से पाया जाएगा जो है। और अच्छा दूसरी ओर क्या कहते हैं, लेकिन दक्षिणी जो आल्प्स किसको कहते हैं, वो बेसिकली न्यूजीलैंड के दक्षिणी आइलैंड पर, साउथ आइलैंड पर जो इसके मध्य में स्थित आल्प्स है, जो माउंटेन है, उसको क्या कहते हैं, साउथ आल्प्स पर्वत कहते हैं। और माउंट कुक जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, उस चोटी है जो है, उसको भी, वो भी यही है। और इसी पर साउथ आइलैंड पर ही, ये भी एग्जाम में आता है, कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी के मैदान कहाँ हैं, इसी पर है। तो 3 इसमें पॉइंट हो गए एक प्रकार से। साउथ आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है, वो भी इसकी सदर्न आइलैंड पर है, और माउंट कुक भी यही है, और कैंटरबरी जो है मैदान कहाँ है, कैंटरबरी जो है मैदान किस पर है, न्यूजीलैंड पर। इसके बाद जो है 13th नंबर पर जावा आएगा, ये ईस्ट में पड़ेगा सुमात्रा के। जावा इंडोनेशिया का आइलैंड है, और ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। जैसे सुमात्रा को हमने देखा है, और आपके बोर्नियो को देखा है, सुलेवेसी इस इक्वेटर इनके मिडिल से गुजरती है, लेकिन जावा पूरी तरह से इक्वेटर के साउथ में है, तो कह सकते हैं इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बट जावा इज द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी में रहती है। और इसका रीजन क्या है, ये रीजन सेशन में क्वेश्चन आया था कि रीजन क्या है इसका, कि फर्टाइल वॉल्केनिक सॉइल है यहाँ पे, यानी कि उपजाऊ लावा मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, की वजह से यहाँ पर जो है सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन को सस्टेन करने के सक्षम है। तो इसलिए मैंने कहा 2/3 जो है सबसे ज़्यादा है, अराउंड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया लिव्स ऑन दिस आइलैंड, दैट इज जावा आइलैंड। इसके बाद 4th पोजीशन पे फिर न्यूजीलैंड साइड में आते हैं, 14th पे, सॉरी 14th पे ये न्यूजीलैंड का जो है उत्तरी आइलैंड है, और कैपिटल वेलिंगटन जो है वो इसी द्वीप पर स्थित है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सब एक साथ नहीं दी जा सकती है। वेलिंगटन इस पे कैपिटल है नॉर्थ पे, यानी कि अगर हम देखें कि नॉर्थ आइलैंड जो है ज्योग्राफिकली अगर एरिया देखें, इज स्मॉलर देन साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, बट द कैपिटल इज हियर, दैट इज कैपिटल किस पे, नॉर्थ आइलैंड पर है। अच्छा, अब आते हैं लूजोन, ये फिलीपींस का है, अक्सर आ जाता है। लूजोन जो है कहाँ पर है, ये फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट, सॉरी आइलैंड है, शहर नहीं है, आइलैंड है। लूजोन इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ फिलीपींस। कैपिटल जैसे हम जाते हैं फिलीपींस की मनीला है, वो भी इसी द्वीप पर है। यानी कि 15 के बाद डायरेक्ट हम चलते हैं किस पर, 16th पर। 16th पे न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा का आइलैंड है। न्यू फाउंडलैंड जो है इसकी पोजीशन 16th है, और एक प्रकार से कह सकते हैं 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कनाडा जो है। बैफिन के बाद विक्टोरिया, और आपके क्या कहे एल्समेयर, एंड देन न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के पास जो है ऊपर से एक लेब्राडोर, नीचे गल्फ स्ट्रीम आती है, और बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड पाए जाते हैं यहाँ पे, जो ऊपर से ठंडी जो है समुद्री धारा, जलधारा लेब्राडोर, और नीचे से गल्फ स्ट्रीम जाती है जो है। उन दोनों के मिलने से यहाँ पर जो है एक प्रकार से फोक निर्मेशन भी होता है, यानी कि बहुत सारा जो है क्या कहते हैं कोहरा होता है यहाँ पे, और क्या कहते हैं, लेकिन बेस्ट फिशिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है माना जाता है इसको।
ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे मछली व्यापक रूप से पाली जाती है, पकड़ी जाती है। अच्छा, उसके बाद 7th पोजीशन आपके क्यूबा की है, ये क्यूबा की पोजीशन है, सॉरी, ये जो है 7th पोजीशन इसकी क्यूबा की है, ये क्यूबा है। और ग्रेटर एंटीलीज, जैसे कि बेसिकली कैरेबियन सी के आसपास के जो आइलैंड हैं, कैरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उसको हम ग्रेटर एंटीलीज, लेसर एंटीलीज में डिवाइड कर सकते हैं। कभी बताएंगे इसके विषय में, कभी वीडियो बनाएंगे। पर क्यूबा इज ए पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटीलीज, और इसको कभी सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी इस वक्त वर्ल्ड में ब्राज़ील कर रहा है, लेकिन अब इसके पास वो दर्जा नहीं रहा है। बट वंस इट वाज कॉल्ड सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। हवाना इसकी कैपिटल है, और हवाना शिकार जो है, शिकार जो होते हैं वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं। हवाना शिकार इज वर्ल्ड फेमस। अच्छा, इसके बाद 18th पोजीशन आती है आइसलैंड की। आइसलैंड के लिए हमको ऊपर चलना पड़ेगा यूरोप साइड में। आइसलैंड जो है ये कैपिटल रेजविक है इसकी, और नदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि सबसे उत्तर में स्थित कोई विश्व में अगर कोई कैपिटल है वो आइसलैंड की रेजविक है। और ये जैसे हमने कहा मिड अटलांटिक रिज यहाँ से गुजरती है, सेप्ड रिज है, सबमेरीन माउंटेन्स रेंजेज है, यानी कि समुद्र में पर्वतमालाएं हैं, और ये बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पर स्थित है। आइसलैंड इज सिचुएटेड ऑन मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है, और इसी के बीच से डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन चलती है, और इधर अमेरिका से प्लेट जाती है और इधर यूरेशियन प्लेट जाती है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है। इस पर हमने अटलांटिक की जो मिड अटलांटिक रिज पर सेपरेट वीडियो हमने पहले ही बना चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर हम मिंडनाओ, ये भी आता है मिंडनाओ ये फिर एक बार इधर फिलीपींस साइड में चलेगा, और ये मिंडनाओ लुजोन के साउथ या साउथ ईस्ट में पड़ेगा। मिंडनाओ भी पूछा जाता है, ये कहाँ है, फिलीपींस का आइलैंड है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। मिंडनाओ इज एन आइलैंड ऑफ Philippines, and it is the second largest island of the world. The largest is Luzon and the second largest है Mindanao. अब हमने 90 तक डिस्कस किया, अब हम 20 आयरलैंड पे डिस्कस करते हैं। ब्रिटेन के ईस्ट में चलेंगे, जो आयरलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सॉरी यहाँ पे आयरलैंड आते हैं, ये आयरलैंड है 18 पोर्शन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये आइलैंड का एयर इधर बना है, ये ऊपर आइसलैंड का है, तो ये 20 पोजीशन आ गई है आइलैंड की। ब्रिटेन के ईस्ट में पड़ता है ये। बेसिकली क्या है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आयरलैंड 1921 में 1921 के में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ आयरलैंड, और इसकी राजधानी डबलिन है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रीडम स्ट्रगल में एनी बेसेंट का जो हम लोग जानते हैं, एनी बेसेंट और डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता आयरलैंड से ही, आयरिश मूल की थी वो, आयरिश ओरिजिन था उनका। अच्छा, उसके बाद फिर हम जापान साइड में आते हैं। 21 होकाइडो, होन्शु के नॉर्थ में होकाइडो है, ये जापान का सेकेंड लार्जेस्ट है होन्शु, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इज होकाइडो। और ये होन्शु और होकाइडो के बीच में एक स्टेट है सुगेरु जल संधि, जो इधर प्रशांत महासागर है, इधर सी ऑफ जापान है, जापान सागर है, को जोड़ती है। सुगारू जो है स्टेट किसके बीच में है, प्रशांत महासागर को जो है जापान सागर से जोड़ती है, और किसके बीच को सेपरेट करती है, होकाइडो और होन्शु को। और यहीं से एक अंडर सी एक सबमरीन टनल है, समुद्र में एक सुरंग है, जिससे ये सिकान जो है, सिकान टनल कहते हैं, ये जुड़ा हुआ है होकाइडो होन्शु से थ्रू सीकन या सिकान जो है कहते हैं उसको, सीकन या सिकान कहते हैं। किससे जुड़ा है, यानी होन्शु इज कनेक्टेड विद होकाइडो थ्रू सीकन या सिकान टनल, जो समुद्र में है। अच्छा, उसके बाद ये 21 के बाद 22 पे आ जाते हैं। फिर हम इधर कैरिबियन सी की तरफ चलते हैं, जो है हिस्पैनियोला 22 है। बेसिकली ये आइलैंड का दो भागों में बांट सकते हैं। इसके वेस्ट में हैती है,
और इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इधर हैती है, और ईस्ट में जो है यह इसके है डोमिनिकन रिपब्लिक। इस पूरे आइलैंड पर दो राष्ट्र हैं, एक तो डोमिनिकन रिपब्लिक पूर्व में पड़ेगा और वेस्ट में पड़ेगा हैती जो है इसमें पड़ेगा। और ये जैसे मैंने कहा हिस्पानिया, क्यूबा एंड हिस्पैनियोला बोथ आर पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट हैं ये, लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज, इस पर कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद सखालिन जो है, इधर रूस साइड में चलते हैं, ये रूस का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसकी पोजीशन वर्ल्ड में है 23 है। सखालिन वर्ल्ड जो है ये नॉर्थ जापान है बेसिकली, होंशु के बाद नॉर्थ में होकाइडो, उसके नॉर्थ में सखालिन आइलैंड पड़ते हैं। और ये जैसे मैंने कहा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ रशिया, और सिचुएटेड सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ जापान, जापान के नॉर्थ में स्थित है। बैंक्स आइलैंड, बैंक्स आइलैंड क्या है, ये आ गया फिर आ गया कनाडा साइड में। बैंक्स आइलैंड जो है इसकी पोजीशन वर्ल्ड में 24th है, 24वीं है। और तस्मानिया सीधे ऑस्ट्रेलिया साइड में आते हैं, तस्मानिया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक आइलैंड, छोटा सा आइलैंड पड़ता है जिसको हम तस्मानिया कहते हैं। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलियन स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया का राज्य है, और इसके बीच में एक जल संधि अक्सर पूछी जाती है जिसको बास स्ट्रेट कहते हैं। बास स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, बास स्ट्रेट। और ऊपर कौन सी थी, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी थी, टॉरस जल संधि। और श्रीलंका लास्ट है, श्रीलंका 26 इस वीडियो में। ओके।